हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने एमएस वर्ड का यूज करके कुछ इस तरीके का नोट्स कॉपी कैसे बना सकते हैं। मतलब अपने फेयर के लिए अपने नोट्स कॉपी को कुछ इस तरीके को आप बना सकते हैं एमएस वर्ड में बिल्कुल आसान तरीके से। चाहे वो आपका हिंदी का हो या फिर इंग्लिश का हो या फिर मैथ का हो, आप इसमें से तीनों में से मतलब कोई भी नोट्स कॉपी कैसे बना सकते हैं। हम तीनों का डिज़ाइन बनाकर आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाना है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हमें एमएस वर्ड को ओपन करना होगा इस नोट्स कॉपी को बनाने के लिए। तो यहाँ से हम नोट एमएस वर्ड को ओपन करना है तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करके या फिर सर्च वाले में क्लिक करके एमएस वर्ड को ओपन कर लेना होगा। यहाँ से हम वर्ड सर्च कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से हमने वर्ड सर्च करके फिर वर्ड को ओपन कर लिया। अब वर्ड ओपन हो रहा है। ओपन हो जाने के बाद सबसे पहले तो आपको अपने एमएस वर्ड में अपना पेज सेटअप करना है। मतलब आप जब एमएस वर्ड ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से 100% पे आपका पेज ओपन होगा। तो इसमें आपको अपने एमएस वर्ड में पहले पेज का सेटअप करना है। यहाँ से मान लीजिए इंसर्ट पे जाएं। इंसर्ट पे जाने के बाद अगर आपके में हेडर नहीं चालू है तो हेडर चालू कर लेना होगा। हेडर चालू करने के बाद आपको देख लेना होगा, यहाँ से पेज लेआउट पे जाना है। पेज लेआउट पे जाने के बाद साइज़ में जाएंगे। साइज़ में जाने के बाद आपको यहाँ से देख लेना होगा कि आपके पेज का साइज़ A4 ही होना चाहिए। तो यहाँ से आपको A4 ही रहने देना है। A4 रहने के बाद फिर इसके बाद यहाँ से हम इसको अब मतलब इसमें अब कॉपी का अपने डिज़ाइन बनाएंगे। तो अब डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ से हमें जाना है हम इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ से हमें शेप में जाना है। शेप में जाने के बाद एक सिंपल लाइन लेना है। सिंपल लाइन हमने ले लिया। अब सिंपल लाइन लेने के बाद जैसे यहाँ पर मान लीजिए सीधा लाइन बनाना है। सीधा लाइन बनाने के लिए आपको बता दें पहले से ही, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर आप कोई भी ऐसे नॉर्मली लाइन बनाने लगेंगे तो वो लाइन सीधा नहीं बनता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक तिरछा हो ही जाता है। जिधर आप ले जाएंगे उधर ही वो तिरछा बनेगा। लेकिन मान लीजिए जैसे ही हमने बनाया, अब लाइन तिरछा बन गया। अब इस लाइन को मान लीजिए सीधा बनाना है। सीधा बनाने के लिए हम शिफ्ट का यूज करेंगे। फिर से यहाँ से हम शेप में जाते हैं। शेप में जाने के बाद एक लाइन ले लिए। अब यहाँ से मान लीजिए हमें एक सीधा लाइन बनाना है तो उसके लिए हम शिफ्ट बटन दबा के उसके बाद लाइन अगर खींचेंगे तो लाइन ऑटोमेटिक सीधा रहेगा। देखिए यहाँ कुछ इस तरीके से लाइन आया। फिर उसके बाद इसको हम नीचे की तरफ इस तरीके से बढ़ा लेंगे। पहले मान लीजिए यहाँ से लाइन पे क्लिक करना है। लाइन पे क्लिक करके लाइन को सिलेक्ट किए, फिर शिफ्ट के साथ इसको नीचे की तरफ ऐसे बढ़ा देंगे। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ ये पूरा बढ़ गया है। आपको इसको ऊपर नीचे स्क्रॉल करके देख लेना होगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा एक लाइन बन गया। अब लाइन बनने के बाद इस लाइन का कलर मान लीजिए हमें रेड करना है तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ से फॉर्मेट ऑप्शन पे। फॉर्मेट पे जाने के बाद जाना है शेप आउटलाइन में। शेप आउटलाइन में जाने के बाद इसका कलर रेड कर देंगे। रेड करने के बाद इसको थोड़ा सा और मोटा करना है तो वेट में जाना है। वेट में जाने के बाद मान लीजिए इसको थोड़ा सा मोटा करके इतना हमने कर दिया। अब इतना करने के बाद इसी लाइन को डबल करना है। तो डबल करने के लिए इसी का एक डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट भी कर सकते हैं या फिर कॉपी पेस्ट करके भी दूसरा ले सकते हैं। मतलब अगर आपको कॉपी करना है तो Ctrl+C करें और Ctrl+V करें पेस्ट, या फिर इसी का डुप्लीकेट लेना है तो इस पर क्लिक करके बस Ctrl+D कर देंगे, इसी का डुप्लीकेट आ जाएगा। फिर उसके बाद इसको भी एडजस्ट करके उसी के बराबर लगाना है। यहाँ पर इसको हमने एडजस्ट करके कुछ ही तरीके से इतना बना लिया। अब दोनों को करने के बाद फिर यहाँ से अब इसी दो लाइन को सेम ऐसे ऊपर भी बनाना है। तो यहाँ से फिर से मान लीजिए हमें एक लाइन लेना है तो इसी वाली लाइन को हमने डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ से रोटेट का ऑप्शन दे रहा है। रोटेट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर देखेंगे रोटेट 90 डिग्री का ऑप्शन दे रहा है। तो रोटेट 90 डिग्री पे क्लिक करके आपको उस लाइन को रोटेट कर देना होगा। लेकिन मान लीजिए आप डायरेक्टली अगर कोई भी लाइन रोटेट करेंगे तो यहाँ से गायब हो जाता है, दिखता नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ से फिर से इंसर्ट पे जाते हैं, शेप में जाते हैं। शेप में जाने के बाद यहाँ से एक बार ये वाला लाइन हमने लिया। फिर इसको लेने के बाद अब यहाँ से मान लीजिए एक सीधा लाइन फिर से बनाना है तो शिफ्ट का यूज करके यहाँ से एक सीधा लाइन बनाएंगे। मान लीजिए यहीं तक लाइन बना, फिर इसको और आगे बढ़ाना है। फिर से इस पर क्लिक करके इसको भी शिफ्ट के साथ इधर पूरा कर देंगे। फिर उसके बाद इधर भी जो थोड़ा सा जगह बच रहा है इसको भी शिफ्ट के साथ इधर बड़ा करेंगे, ये भी पूरा इधर बन जाएगा। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं इतना लाइन ये वाला भी बन गया। अब ये फिर से जैसे मान लीजिए देख सकते हैं तिरछा दिख रहा है। इसके लिए फिर से हम इंसर्ट पे जाएं। इंसर्ट पे जाके शेप में जाके फिर से एक लाइन ले लें। आपको ध्यान ये देना है कि जैसे मान लीजिए शिफ्ट के साथ आप बनाकर लाइन खींच रहे हैं तो आपको पहले अपने माउस का बटन छोड़ना है, फिर उसके बाद शिफ्ट बटन छोड़ना है। अगर आप पहले शिफ्ट बटन छोड़ देंगे फिर माउस से छोड़ेंगे तो आपका लाइन तिरछा हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमने बना दिया इतना। अब इतना करने के बाद इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं।
इतना हमने ऊपर किया। ऊपर करने के बाद फिर इसका हम कलर यहाँ से रेड कर देते हैं। कलर रेड करने के बाद शेप आउटलाइन में जाके वेट में जाके इसका भी वेट थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं। वेट बढ़ाने के बाद अब इसका भी डुप्लीकेट करना है, फिर से कंट्रोल डी करें। डुप्लीकेट करने के बाद इसको भी कुछ इस तरीके से इसमें एडजस्ट कर देंगे, जैसे हमने इस वाले को एडजस्ट किया है सेम वैसे इसको भी हमने एडजस्ट कर दिया। अब इतना करने के बाद मान लीजिए हमें हिंदी की कॉपी पहले सबसे पहले हमें हिंदी वाला बनाना है। तो हिंदी के लिए मतलब इतना तो आपको हर एक सब्जेक्ट में बनाना पड़ेगा, चाहे हिंदी का बनाए, इंग्लिश का बनाए या फिर मैथ का, इतना आपको सभी में करना पड़ेगा। यहाँ से मान लीजिए हमें हिंदी वाला बनाना है। फिर से उसी लाइन का एक डुप्लीकेट लेंगे, कंट्रोल डी करके हमने डुप्लीकेट ले लिया। फिर इसको नीचे लगा दें कुछ इस तरीके से। इतना हमने नीचे लगा दिया। अब नीचे लगाने के बाद शेप आउटलाइन पे जाना है। शेप आउटलाइन पे जाने के बाद इसका कलर ब्लैक कर देंगे, क्योंकि इसका ब्लैक करना है ये कलर। अब ब्लैक करने के बाद इसको सेंड टू बैक करके इस लाइन के पीछे कर देंगे। सेंड टू बैक करके हमने लाइन के पीछे कर दिया। अब इतना करने के बाद इसी का बस डुप्लीकेट हमें लेना है, तो कंट्रोल डी करेंगे। देखिए फिर से एक डुप्लीकेट आ गया। मतलब जैसे मान लीजिए अब यही वाला सेम आपको जितना बड़ा ये वाला बना है या फिर जिस कलर का ये वाला इसी कलर का आपको सभी को बनाना है, तो आपको इसका डुप्लीकेट करना है। अब रेड वाले का डुप्लीकेट नहीं करना है, अब ब्लैक वाले का डुप्लीकेट करना है। तो ब्लैक वाले पे क्लिक किए, उस पर क्लिक करने के बाद एक बार कंट्रोल डी करें। कंट्रोल डी करने के बाद कुछ इस तरीके से आ गया। पहले इसको यहाँ से इसके आगे बराबर यहाँ से एडजस्ट कर देंगे। फिर इसको डाउन एरो पे क्लिक करके इसको नीचे की तरफ ले जाएंगे। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं इतना नीचे आ गया ये। इसको बस आपको ये ध्यान देना होगा कि दोनों लाइन मतलब जो भी लाइन आप बना रहे हैं वो बराबर रहे। अब इतना करने के बाद मान लीजिए बार बार आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो बार बार आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप बार बार यही सेम प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं तो एक बार आपको कंट्रोल डी करके यूज कर लेना होगा। कंट्रोल डी यूज़ कर लिया हमने, उसके बाद बस आपको कंट्रोल डी करना होगा। ऑटोमेटिक देखेंगे ये वाला लाइन कुछ इस तरीके से बनता चला जाएगा। फिर नीचे और स्क्रॉल करके जाएँ, नीचे स्क्रॉल करने के बाद फिर से कंट्रोल डी करेंगे। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं ये वाली लाइन आ गई। इतना आने के बाद अब मान लीजिए ये लास्ट वाली लाइन का कलर हमें चेंज करना है। तो यहाँ से फिर से हम फॉर्मेट पे जाते हैं, शेप आउटलाइन में जाते हैं, इसका कलर रेड कर दे रहे हैं। कुछ ही तरीके से देख सकते हैं नीचे वाले का कलर हमने रेड कर दिया। अभी ये मान लीजिए सिर्फ सिंपल कॉपी इस तरीके से बना है। अब यहाँ ऊपर एक जो लगा रहता है जिसमें लिखा रहता है डेट, लिखा रहता है पेज नंबर, वो वाला भी आपको बनाना है। तो उसके लिए यहाँ से हम जाते हैं इंसर्ट पे जाके एक ये वाला शेप ले रहे हैं। ये वाला शेप लेने के बाद कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर बना देना होगा इसको। इतना बड़ा मान लीजिए हमने बना दिया। फिर इसको आपको एडजस्ट कर देना होगा सही से, मतलब बराबर आपको इसको एडजस्ट कर देना होगा। कुछ इस तरीके से इतना हमने आगे बढ़ाकर इसको एडजस्ट कर दिया। फिर अब इतना करने के बाद इसी में आपको अलग अलग लिखना है। तो यहाँ से हम उसके लिए फिर से जाते हैं पहले इंसर्ट पे, मतलब यहाँ से हम फिर से इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट पे जाने के बाद एक टेक्स्ट बॉक्स ले रहे हैं। यहाँ से हमने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, फिर बैक स्पेस करके इसको हटा देंगे। हटाने के बाद इसको फिर से इसी के ऊपर लगाएंगे। इसके ऊपर लगाने के बाद इसको छोटा बड़ा करके पहले इसके बराबर एडजस्ट कर दें। इसी में अभी हमें लिखना भी है, तो इसको हम यहाँ से कुछ इस तरीके से छोटा बड़ा करके इसको एडजस्ट कर दे रहे हैं यहीं पर। इतना हमने कर दिया। अब इतना करने के बाद इसके अंदर लिखना है। तो इससे लिखने से पहले इसके बाहर का हमें आउटलाइन हटाना है। शेप आउटलाइन में जाके यहाँ से इसको नो आउटलाइन कर देंगे तो आउटलाइन हट जाएगा। फिर कलर भी हटाना है, शेप फिल पे जाके नो फिल कर देंगे, कलर हट जाएगा। अब इसी में मान लीजिए पहला वाला हमें लिखना है डेट, तो यहाँ से हमने डेट लिख दिया। डेट लिखने के बाद उसके आगे कुछ इस तरीके से ये लगा देंगे। फिर इसको लगाने के बाद शिफ्ट के साथ आपको माइनस करना होगा, तो कुछ इस तरीके से लाइन बन के आ जाएगा। फिर बीच में स्लैश लगाते हैं, फिर शिफ्ट के साथ माइनस करते हैं, कुछ इस तरीके से लाइन बन के आएगा, फिर स्लैश लगाएंगे। फिर उसके बाद शिफ्ट के साथ माइनस इस बार बड़ा कर देंगे थोड़ा सा। इतना कर दिए। इतना करने के बाद इसको पहले थोड़ा सा साइज़ और बढ़ा लें इसका। यहाँ से इस पर क्लिक करके इसका साइज़ थोड़ा सा और बढ़ा दे रहे हैं। फिर यहाँ पर शिफ्ट माइनस करके एक और लाइन लगा दे रहे हैं। इतना हो गया। फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अब की बार यहाँ पर मान लीजिए हमें वो देना है, क्या कहते हैं, पेज नंबर। तो यहाँ पर हम पेज नंबर भी लिख दे रहे हैं, पेज लिख के फिर उसके आगे नंबर लिख दे रहे हैं। इतना हो गया। अब पेज नंबर में भी आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से लाइन ऐसे बना देना होगा। यहाँ से इतना लाइन बन गया। पूरे को हमें सिलेक्ट करना होगा। पूरे को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए करें। कंट्रोल ए करने के बाद सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज़ मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा करना है, तो यहाँ से हम होम पे जाते हैं। होम पे जाने के बाद एक बार बड़े वाले ए पे क्लिक करके इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लिए। फिर बड़ा करने के बाद इसके बीच का हमें स्पेस कम करना है,
तो यहाँ से देखेंगे ये वाला जो ऑप्शन दे रहा है ये स्पेसिंग कम ज़्यादा करने का है, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद 1.0 की है, 1.0 में ज़्यादा कम नहीं हुआ तो यहाँ से रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा बढ़ाना है तो यहाँ से 1.15 या फिर 1.5 कर दिए, इतना हो गया। अब इतना करने के बाद इसको भी बोल्ड करना है तो यहाँ से हम बी पे क्लिक करके इसको बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के बाद इसको भी मान लीजिए रेड करना है तो यहाँ से हम इसका टेक्स्ट कलर रेड कर देते हैं। कुछ इस तरीके से हमने रेड कर दिया। फिर इसको भी थोड़ा सा आगे लगा लेंगे यहाँ पर, मतलब इसको बराबर बस आपको एडजस्ट कर देना है बस। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो गया। फिर इसमें ग्रीन लाइन आ रहा है तो इस पर राइट क्लिक करके इग्नोर करके उस ग्रीन लाइन को हटा देंगे। कुछ इस तरीके से हमने ग्रीन लाइन को भी हटा दिया। इतना मान लीजिए ऊपर का आपका हो गया है। फिर उसके बाद अब आपको यहाँ पर नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ पर सिग्नेचर का आपको ऐड करना है, तो सिग्नेचर वाला आपको डायरेक्ट लिख देना है। बस यहाँ से हम जाएंगे इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद इसको पहले नीचे ले जाएंगे, तो यहाँ से इसको हम नीचे ले जाते हैं और नीचे स्क्रॉल करके फिर इसको नीचे लाना है पहले। यहाँ पर कुछ इस तरीके से मान लीजिए इस बॉक्स को हमने लगा दिया। अब इसको लगाने के बाद इसमें सिग्नेचर लिख के ऐड करना है, तो यहाँ पर हम साइन लिख देते हैं। सिग्नेचर आपको पूरा नहीं लिखना है, बस साइन लिख के यहाँ पर ऐड कर देना है। इतना साइन लिख के ऐड कर दिया हमने। फिर उसके बाद इसमें अब क्या करना है कि इसके बाहर का लाइन हमें हटाना है, तो शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन कर देंगे, बाहर का लाइन हट जाएगा। फिर इसको भी सिलेक्ट करके होम पे जाके इसका साइज़ बड़ा करते हैं। साइज़ बड़ा करने के बाद बोल्ड कर दे रहे हैं। बोल्ड करने के बाद मान लीजिए और थोड़ा सा आगे, मतलब इसको एडजस्ट करना है, कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे सिग्नेचर वाले को। एडजस्ट करने के बाद अब इसमें मान लीजिए हमें डॉट डॉट लगाना है, तो यहाँ से इसमें डॉट डॉट लगा दे रहे हैं। सिग्नेचर वाला तो थोड़ा अलग फॉर्मेट में दिखेगा, कुछ इस तरीके से जितना डॉट बढ़ाना चाहते हैं सिग्नेचर के लिए उतना डॉट बढ़ा देंगे। उसके बाद यहाँ से देखेंगे हमारा हिंदी वाला नोटबुक कंप्लीट हो गया। फिर इसको छोटा करके देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं हिंदी वाला कंप्लीट हो गया। अब इसको हम Ctrl+S करके फिर डेस्कटॉप पे सेव कर ले रहे हैं। इसको मान लीजिए हम इसमें क्लिक करके हिंदी के नाम से इसको सेव कर दे रहे हैं। सेव कर लिया हमने। फिर उसके बाद अब हमें एक नया डॉक्यूमेंट डायरेक्ट चालू करना है, तो हमें बार बार नया MS वर्ड नहीं ओपन करना है। MS वर्ड जैसे ये ओपन है, बस इसी में Ctrl+N करेंगे तो एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। फिर नया डॉक्यूमेंट ओपन होने के बाद मान लीजिए हमारे में हेडर नहीं चालू, तो यहाँ से हम पहले हेडर को चालू कर लेते हैं। हेडर चालू करने के बाद अब जैसे देखिए उसमें क्या था कि हिंदी वाले में जो यहाँ पर पहले वाले पेज में ऊपर जो हमने बनाया था वही सेम इसमें भी बनाना है। तो दोनों शेप को हम पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मतलब दोनों को एक साथ करना है, तो यहाँ से कंट्रोल बटन दबा के रखना है। कंट्रोल बटन दबाने के बाद दोनों को हमने सिलेक्ट किया। फिर यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फिर हम दूसरे वाले MS वर्ड में जाएंगे, इसमें पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद देखें कुछ इस तरीके से ये वाली लाइन आ गई। फिर उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से दोबारा उसमें, फिर यहाँ से इस वाले लाइन पर क्लिक करके कंट्रोल के साथ इसको भी दोनों को सिलेक्ट कर लेना होगा। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद फिर से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फिर से हम इसमें जाएँ, इसमें जाके पेस्ट कर देंगे। अब जैसे मान लीजिए दोनों लाइन नहीं सिलेक्ट हुआ, फिर से आपको उसी में जाना है। उसमें जाने के बाद सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे। फिर इसमें जाने के बाद पेस्ट करेंगे। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं ये वाली लाइन फिर से आ गई। अब ये लाइन आने के बाद ये वाला भी सेम वही लगाना है। इसको भी कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल के साथ पहले दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मान लीजिए इसको सिलेक्ट किया हमने, कॉपी किया। फिर MS वर्ड में दूसरे वाले में जाके इसमें पेस्ट करेंगे। कुछ इस तरीके से ये वाला आ गया। अब उसमें जो बाहर की तरफ लगा है लाइन वाला, मतलब शेप वाला, वो वाला भी लगाना है, तो उसको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसको भी यहाँ से हम कुछ इस तरीके से, मान लीजिए वो नीचे वाला नहीं सिलेक्ट हो रहा है तो आपको यहाँ से उसी में जाना है। उसी में जाने के बाद आपको फिर यहाँ से जाना होगा इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद एक शेप ले लेना होगा। मान लीजिए यहाँ से हमने ये वाला शेप लिया। उस शेप को लेने के बाद यहीं पर आपको कुछ इस तरीके से लगा देना होगा। इतना हमने लगा दिया। लगाने के बाद शेप फिल में जाके इसको नो फिल कर देंगे। तो ये वाला भी हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब इतना होने के बाद मान लीजिए इसमें हमें इंग्लिश का बनाना है नोटबुक। तो इंग्लिश का बनाने के लिए पहले यहाँ से हम फिर से इंसर्ट पे जाते हैं, या फिर मान लीजिए हमें शेप डायरेक्ट नहीं लेना है तो यही वाला शेप फिर से लगाना है। तो यहाँ से हम इसमें एक लाइन पर क्लिक करते हैं, फिर Ctrl+D कर देंगे, तो उस लाइन का डुप्लीकेट बन जाएगा। अब उस लाइन का डुप्लीकेट बनने के बाद यहाँ से पहले हम कुछ इस तरीके से ऊपर इस यहाँ पर लगाएंगे। मतलब इंग्लिश वाले के लिए पहले एक सबसे ऊपर लाइन रेड वाला लेना है। तो रेड लाइन लेने के बाद
फिर यहाँ से उसके नीचे एक ब्लैक वाला लेना है, फिर से उसी पे डुप्लीकेट करेंगे हम। डुप्लीकेट करने के बाद कुछ इस तरीके से ये वाला आया, तो इसका कलर अब हमें ब्लैक करना है। तो उसके लिए यहाँ से हम जाते हैं फिर से फॉर्मेट ऑप्शन पे। फॉर्मेट ऑप्शन पे जाने के बाद शेप आउटलाइन, उसके बाद इसका कलर ब्लैक करेंगे। अब ब्लैक करने के बाद फिर से एक डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के बाद इसको भी पहले एडजस्ट करें ऊपर, कुछ इस तरीके से इतना एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद ये वाला ब्लैक रहना ही है। फिर अब हम ऊपर वाली रेड वाली लाइन सेलेक्ट करेंगे। रेड वाला सेलेक्ट करने के बाद फिर इसको डुप्लीकेट करेंगे। इसको डुप्लीकेट करने के बाद इसको भी यहाँ एडजस्ट करके लगाना है कुछ इस तरीके से। बस ये ध्यान देना है कि आपको ये चारों लाइन, ये जो है, ये चारों लाइन बराबर रहनी चाहिए। चारों लाइन बराबर रहेगा तभी सही दिखेगा। कुछ इस तरीके से इतना 4 लाइन बन गया। अब इसी चारों लाइन को आपको एक साथ सिलेक्ट करना है, तो फिर से आप कंट्रोल बटन दबा के चारों लाइन को एक साथ सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम कंट्रोल बटन दबा के चारों लाइन को एक साथ सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद डुप्लीकेट करेंगे। कंट्रोल डी करके हमने डुप्लीकेट किया, देख सकते हैं चारों लाइन डुप्लीकेट होकर आ गया। फिर यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना होगा। इतना हमने एडजस्ट किया। अब इतना करने के बाद यही सेम प्रोसेस फिर से आपको बार बार रिपीट करना है। बस आपको कंट्रोल डी करना है, वही सेम प्रोसेस बार बार रिपीट हो जाएगा। फिर और नीचे जाते हैं। नीचे जाने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए अभी स्पेस कम है, इसको कंट्रोल जेड करके पहले हटा दें। हटाने के बाद इसको थोड़ा और नीचे कर देते हैं। थोड़ा नीचे करने के बाद अब कंट्रोल डी करते हैं। कंट्रोल डी करके फिर इसको पहले एडजस्ट करना है, मतलब जितना उसमें स्पेस है उतना ही इसमें भी स्पेस दे देते हैं। उतना ही स्पेस देने के बाद अब इसको कंट्रोल डी करें, क्योंकि इसके पहले जब हमने दिया था तो स्पेस कम था, अब स्पेस सही है। फिर इसको नीचे भी डुप्लीकेट करना है कंट्रोल डी करके। यहाँ पर इस तरीके से हमने कर दिया डुप्लीकेट। अब इतना करने के बाद इसमें भी नीचे सिग्नेचर वाला लगाना है, तो उसके लिए यहाँ से हम फिर से जाते हैं पुराने वाले में। इसमें जाने के बाद यहाँ से सिग्नेचर वाले पे क्लिक करते हैं। सिग्नेचर पे क्लिक करने के बाद इसको भी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ से दूसरे वाले में जाके इसमें भी पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसमें भी सिग्नेचर वाला आ गया। यहाँ से देख सकते हैं हमारा हिंदी वाला भी कंप्लीट हो, मतलब इंग्लिश वाला भी कंप्लीट हो गया। इंग्लिश वाला भी कंप्लीट हो गया। अब इसको भी कंट्रोल एस करके इसको हम इंग्लिश के नाम से सेव कर लेंगे। डेस्कटॉप पे क्लिक करके डेस्कटॉप पे हमने क्लिक किया, फिर इसको इंग्लिश के नाम से सेव कर दे रहे हैं। यहाँ से ये वाला मान लीजिए हमारा इंग्लिश के नाम से सेव कर दिए। अब इतना करने के बाद फिर से हम कंट्रोल एन करेंगे। कंट्रोल एन करके एक नया लिए। अब इसमें हमें मैथ का बनाना है, तो मैथ के लिए यहाँ से हम फिर से जाते हैं इंसर्ट पे। सबसे पहले हेडर को ही चालू कर लेते हैं, क्योंकि हेडर मेरे में नहीं चालू है। तो यहाँ से हेडर को हमने चालू कर लिया। फिर उसके बाद वही सेम प्रोसेस आपको पहले स्टार्टिंग का करना है, मतलब वही दो लाइन आपको पहले कॉपी करके उसमें ले जाना है। तो पहला वाला लाइन पे क्लिक कर रहे हैं, फिर उसके बाद कंट्रोल के साथ दूसरी वाली लाइन को भी सिलेक्ट करें। हिंदी वाले में आ गए। हिंदी वाले में आने के बाद पहले यहाँ से हम ये वाली लाइन सिलेक्ट किए, फिर कंट्रोल बटन दबा के रखना है। फिर उसके बाद ये वाला भी सिलेक्ट किए, फिर इसका कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हमें जाना है इसमें आने के बाद पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिए, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये वाली लाइन भी आ गई। अब ये वाली लाइन आने के बाद फिर आपको यहाँ पर ये वाला लेना है। तो इसके लिए हम इस पर कॉपी क्लिक करके इसको भी कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद फिर उसी में जाके पहले पेस्ट करेंगे। पेस्ट किए, फिर उसके बाद टेक्स्ट वाला भी ऐसे लेना है, तो उसी में जाने के बाद टेक्स्ट वाला भी लेना है। तो टेक्स्ट वाले पे क्लिक करके इसको भी कॉपी करके उसमें जाके पेस्ट करना है। फिर यहाँ से हम इसमें जाके पेस्ट कर देते हैं। कुछ इस तरीके से देखेंगे हमारा टेक्स्ट वाला भी आ गया। अब इतना हो जाने के बाद फिर अब मैथ का हमें बनाना है। तो मैथ के लिए पहले यहाँ से हमें एक सिंपल लाइन लेना है। तो यहाँ से मान लीजिए हम इसी में जाते हैं, या फिर हिंदी वाले में चले जाते हैं। हिंदी वाले में जाने के बाद यहाँ से हम इस वाले लाइन पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद इसको कॉपी कर लेना होगा। कॉपी करने के बाद फिर से हम इसमें आके पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद इसी तरीके से हमको एक लाइन यहाँ पर बनाना है, मतलब जैसे हमने ये वाला लाइन बनाया है कुछ इसी तरीके से हमें अब इधर पर, मतलब इधर एक लाइन बनाना है। तो उसके लिए जैसे एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर फिर से हमें बनाना है, तो इंसर्ट पे पहले हम जाएँ। इंसर्ट पे जाने के बाद शेप में जाएँ। शेप में जाके ये वाला लाइन हमने लिया। फिर इसको लेने के बाद अब यहाँ से एक सीधा लाइन बनाना है, तो शिफ्ट का यूज करके बनाना है। तो यहाँ से हम फिर से शिफ्ट का यूज करके एक सीधा लाइन बना दिए कुछ इस तरीके से। देख सकते हैं यहाँ पर नीचे तक जाके ये हमारा लाइन कुछ इस तरीके से बन गया। अब इसमें बनने के बाद इसमें भी शेप आउटलाइन में जाना है, वेट में जाना है, वेट बढ़ा देंगे। वेट बढ़ा दिए हमने कुछ इस तरीके से।
फिर आपको देख लेना होगा वो सही फॉर्मेट में सेट हुआ है। कुछ इस तरीके से सेट करने के बाद फिर इसका भी अब हमें डुप्लिकेट करना है। एक बार पहले डुप्लिकेट करेंगे, डुप्लिकेट करने के बाद इसको उसके बराबर एडजस्ट करना होगा। जैसे अभी बताए थे, इसको भी पहले एकदम सेम उसके बराबर एडजस्ट कर देना होगा। यहाँ पर कुछ इस तरीके से मान लीजिए इतना हमने एडजस्ट किया। अब यही सेम प्रोसेस बार बार रिपीट करना है, तो बस आपको कंट्रोल डी करना है। अब जैसे ये देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको पहले हम कंट्रोल जेड करके हटाएं, क्योंकि ये सेम चीज़ उसके बराबर लगाना है। यहाँ से हमने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसको डुप्लिकेट करेंगे। डुप्लिकेट करने के बाद पहले हम देख लेंगे उसके बराबर है कि नहीं ये चीज़। उसके बराबर करने के बाद इसको आगे कर देंगे। आगे करके यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने एडजस्ट किया। फिर अब यही सेम बार बार रिपीट करना है, तो कंट्रोल डी करके रिपीट कर देंगे इसको। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं ये वाला हो गया। लास्ट वाला मान लीजिए लाइन हटा दे रहे हैं या फिर उसको भी लगा दे रहे हैं। फिर उसके बाद अब इस वाले लाइन पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद फिर हम इसको भी डुप्लिकेट करेंगे, पहले कंट्रोल डी करके। फिर इसको भी कुछ इस तरीके से नीचे यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। इतना हमने किया। फिर इतना करने के बाद अब यही सेम प्रोसेस रिपीट करना है, तो फिर से कंट्रोल डी कर देंगे। ये भी रिपीट हो जाएगा। फिर नीचे जाके देख लें, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आ गया। फिर लास्ट वाली लाइन हमें हटाना है मान लीजिए, तो लास्ट वाली लाइन हमने हटा दी है। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं हमारा ये वाला भी बन गया, मतलब मैथ वाला भी कंप्लीट हो गया है। तो आप कुछ इस तरीके से टेबल का मतलब सिर्फ शेप का यूज करके अपने हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का किसी का भी बना सकते हैं। जैसे ये हमारा मैथ का हो गया है, फिर ये देख सकते हैं इंग्लिश का नोटबुक हो गया, फिर इसी में देख सकते हैं हिंदी का, मतलब तीनों नोटबुक कुछ इस तरीके से आप एकदम आसान तरीके से बना सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे।